पंजाब और हरियाणा के बीच जल संकट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम सीमा पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि भगवंत मान पानी पर राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के लिए पीने योग्य पानी की जो सप्लाई पंजाब के रास्ते से होती थी उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सिंह सैनी सरकार पर, उनकी कार्यशैली पर, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला पंजाब के रास्ते रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए हैं कि पिछले कुछ वक्त में जो नियुक्तियां हुई है वो बीबीएमबी में हुई नहीं है। हरियाणा का पक्ष कौन रखेगा? हरियाणा के सदस्यों को भी पंजाब के द्वारा दबाव बना करके हटाया जा रहा है। हरियाणा का हित रखने के लिए बीबीएमबी में कोई मौजूद नहीं है, जबकि पावर मिनिस्टर यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस वक्त केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब ना रोके, इसके लिए वो मजबूती के साथ कदम उठाए। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया है और ये धोखा हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी। हम हरियाणा का पानी नहीं रोकने देंगे, आगामी वक्त में मजबूती के साथ हरियाणा की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। आपको बता दें कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी सरकार, पंजाब की भगवंत मान सरकार को निशाना बना रहे हैं और किस तरीके से हरियाणा के पानी को सुचारू रूप से आगे चलवाया जाए, इस पर अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने, पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी दे रहा है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक तो ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोरी राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाई कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवाना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की है। केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ, और सिर्फ पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। तो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेकर, या केंद्र का रुख है, उससे कितना सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और अब साथ देने के तैयार है, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। हमने तो इसी वास्ते कहा था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे।
एक तरफ तो अभी हम बीबीएमबी की बात सामने आ गई, इससे पहले एसवाई जैसा समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार भी लगाई थी और उसको लेकर पंजाब सरकार को कि आपने जमीन तक वापस लौटा दी है, उसका नहीं, वो तो रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पे तो रोक लगा रखी है। और अब तुरंत जो है SYL का निर्माण करना चाहिए, तो वही एक समाधान है। क्योंकि SYL के द्वारा जो हमारा हिस्सा हरियाणा का रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। हमारे हिस्से पर जो है पहले ही कुठाराघात हुआ है, पहले ही हमारा हिस्सा नहीं आ रहा है, ये और एक नई बात उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये अस्वीकार्य है और हम हर कदम, हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने किसानों के हित में, अपने हरियाणा के लोगों के हित में हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने विधानसभा सत्र को लेकर कोई बात हुई है आपकी मुख्यमंत्री से? आपने सर्वदलीय बैठक में तो कहा था, लेकिन अभी तक निर्णय हुआ नहीं। उस टाइम उन्होंने विश्वास दिलाया था कि पंजाब का ये हो जाए असेंबली का सेशन, उसके बाद हम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। इसी वास्ते आपके माध्यम से मैं उनका आग्रह करता हूँ, तुरंत बुलाएं और तुरंत एक्शन लें, या दिल्ली आए, सारी पार्टियों का यहाँ केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। सर, कल पंजाब ने फिर से कैबिनेट बुला ली है, पहले भी पंजाब ने कैबिनेट बुलाई थी और कल भी 11 बजे कैबिनेट हो कोई हो, किसी का कोई अधिकार नहीं है हरियाणा के पानी पर, किसी का अधिकार नहीं है। हरियाणा का है, हम अपना पानी लेके रहेंगे, उसी के लिए हरियाणा सरकार को अपना पूरा जो है वो करना चाहिए और हम सब तैयार है सहयोग करने के लिए। शाम को आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली आ रहे हैं सर, महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का, आपकी मुलाकात प्रोग्राम से करेंगे दोबारा, दिल्ली आ रहे हैं। नहीं, हम तो कह रखे हम साथ हैं, जब वो चाहेंगे जब हम साथ चलेंगे उनके। इस मुद्दे में कोई वो नहीं, राजनीति राजनीति नहीं है, ये तो हरियाणा के हित का सवाल है। एक सवाल से सिंधु वाटर ट्रीटी, भारत सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी पानी बचेगा जो भारत के किसानों के काम आएगा। ऐसे में ये सरकार ये पानी किसानों को मुहैया कराते इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर देती? अरे डैम बनेगा, नहर बनेगी तो हो जाएगा, जिस दिन आना शुरू हो जाएगा उस पानी का भी बंटवारा हो जाएगा। जिस तरह सतलुज ब्यास रावी का बंटवारा हुआ है पानी का, इसी प्रकार वो जो नहर और मिलाएंगे, हमारा पानी आएगा उनका, इसका जेएलएम का और इसका, तो उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। सर, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, भगवान मान को पूछ रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों आप पानी के मुद्दे पर? क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने तो उनको कह दिया, कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए तो आप इस बीच में मत दखल को। उनको मालूम है इस बात का, भगवंत सिंह मान को पता है कि हरियाणा का हक का पानी है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो है जमीन खिसक चुकी है आप पार्टी की पंजाब में। और सर, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की सेना भी इसको लेकर जिस तरीके से उनकी पिक्चर सामने आ रही है, उनको चोट लग रही है और लोग का डिवाइस हो गया, शहीद हो गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कल वर्किंग कमेटी ने भी फैसला किया है, ये राहुल गांधी जी का आपने ध्यान पड़ा होगा, पूरा देश एक है और इस सरकार के साथ है। जय हिंद सेना हमारी, जय हिंद। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। ये लगातार कह रहे हैं कि हम हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट खड़े हैं, पंजाब को इतना आसानी से पानी रोकने नहीं देंगे। लेकिन जो हरियाणा की सरकार है, वो हरियाणा की सरकार अपने लोगों के हितों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।